नमस्कार, मैं हूं विकास चंद्र। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी अलग अलग तरह की रणनीति बनाकर अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को मैदान में उतारना शुरू कर दी है। और एक रणनीति बीजेपी बहुत ही खास बनाई है कि चुनावी मैदान में उतरने के पहले ही जिससे चुनौती मिलने की संभावना है, यानी जिस भी पार्टी से चुनौती मिलने की संभावना है, उसकी राजनीतिक ताकत को पहले ही कमज़ोर कर दो, यानी उसकी ताकत को आधा कर दो। इस रणनीति पर बीजेपी चल रही है और उसका असर भी दिखाई देने लगा है। बीजेपी ने इसकी शुरुआत की कि इंडिया गठबंधन को पहले तोड़ो, उसके स्वरूप को न बनने दो और जो उसमें पार्टियां शामिल है उसको किसी तरीके से या तो अपने पक्ष में लाओ या कांग्रेस के पास उसे जाने मत दो। और उस रणनीति पर बहुत हद तक बीजेपी कामयाब भी नज़र आ रही है। अगर आप अलग अलग देश के हिस्सों में देखें, अलग अलग राज्यों में देखें, तो नवीन पटनायक के साथ बीजेपी एक तरीके से उसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। बेशक गठबंधन के तहत नवीन पटनायक न आए, लेकिन वो कम से कम कांग्रेस के गठबंधन के साथ नहीं जाएंगे, ये बीजेपी सुनिश्चित कर देना चाहती है। और बीजेपी मानकर चल रही है कि अब नवीन पटनायक नहीं जाएंगे। उसी तरीके से टीडीपी को बीजेपी ने अपने पाले में कर लिया। महाराष्ट्र की दोनों प्रमुख पार्टियों को, यानी शिवसेना को और एनसीपी को तोड़ दिया। असम में कांग्रेस में घरफोड़ लगा दिया। अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस में भगदड़ मच गई। ये सब बीजेपी की उसी रणनीति का हिस्सा है। बीजेपी ने इसके लिए बाजाबता अपने नेताओं की टीम तैयार की है, जो केंद्र से लेकर के और जिले स्तर तक तैयार की गई है। उसको नाम दिया है ज्वाइनिंग समिति। यानी अगर दिल्ली की बात करें तो केंद्रीय स्तर पर बड़े बड़े नेताओं, 9 नेताओं की टीम है। उसके साथ ही राज्यों में है, साथ ही सभी राज्यों के ज़िले में भी है कि जिस भी पार्टी से चुनौती मिलने की संभावना है या चुनौती दिखाई दे रही है, उसके प्रमुख नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, अच्छी छवि के नेताओं को तोड़ करके बीजेपी में मिला लो। अगर वो बीजेपी में नहीं आते हैं तो उनको निष्क्रिय कर दो कि वो अपनी पार्टी के लिए काम न करें, ताकि वो पार्टी कमज़ोर पड़ जाए और बीजेपी के लिए रास्ता आसान हो जाए, यानी बीजेपी की जीत सुनिश्चित हो जाए। क्योंकि किसी तरीके से पार्टी इस बार 2019 के रिकॉर्ड को तोड़ना चाहती है। इसी के तहत ही आप देखें कि बीजेपी लगातार दूसरे दलों में सेंधमारी कर रही है। गठबंधन के, इंडिया गठबंधन के दलों को तोड़ने में तो पार्टी लगी हुई है। जिन दलों से जहां भी चुनौती मिलने की संभावना है उसमें सेंध लगाने में भी बीजेपी पीछे नहीं है। और इसके लिए बीजेपी के नेता एकदम 24 घंटे लगे हुए हैं और उसका आप असर राज्यसभा के लिए हुए चुनाव में देख सकते हैं। पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बारे में माना जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर के आता है। बीजेपी वहाँ बहुत ताकतवर है और 2019 से आगे बढ़ना चाहती है बीजेपी, यानी जितनी सीटें उसको 2019 में आई थी उससे ज़्यादा लेना चाहती है। इसके लिए पार्टी की रणनीति उत्तर प्रदेश के लिए बिल्कुल अलग है और वहाँ कांग्रेस तो नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव से चुनौती मिलने की संभावना है। और पार्टी मान रही है कि एकमात्र अखिलेश यादव ही हैं और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार से ही चुनौती बीजेपी को मिल सकती है, क्योंकि कांग्रेस वहाँ वजूद नहीं रख रही और मायावती की ताकत पहले जैसी रही नहीं। तो अब अखिलेश यादव को कैसे कमज़ोर किया जाए? तो लगातार बीजेपी के नेता सपा के नेताओं को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ताओं को पार्टी से जोड़ने में लगे हुए हैं। और अब जब राज्यसभा का चुनाव का मौका आया तो उस समय बिल्कुल अलग ही बीजेपी की वो रणनीति कामयाब होती हुई नजर आई कि अपने विधायक रहते हुए भी अखिलेश यादव अपने प्रत्याशी को राज्यसभा में चुनाव नहीं जिता पाए, यानी क्रॉस वोटिंग हुई। सपा के विधायक बीजेपी के प्रत्याशी के लिए वोट कर गए। इसे एक तीर से बीजेपी कई निशाने साधने में कामयाब हो गई। एक तो अपने लिए राज्यसभा में एक सीट ज़्यादा ले ली उत्तर प्रदेश से, दूसरे एक ही झटके में बीजेपी ने पूरे उत्तर प्रदेश में ये साबित करने की कोशिश की कि अखिलेश यादव की भी कोई ताकत नहीं है। उनके पार्टी के नेता खुद ही उनसे असंतुष्ट हैं, वो सपा में रहना ही नहीं चाहते हैं। देखें उनके विधायक उनका साथ छोड़ रहे हैं और कई सारे नेता तो सपा का साथ छोड़कर बीजेपी में आ भी चुके हैं। ये विधायक जिन लोगों ने क्रॉस वोटिंग की वो भी बागी हो गए, कई सारे बीजेपी के पाले में आकर खड़े हो गए। यानी वहाँ पर जो कांग्रेस के साथ गठबंधन था सपा का, जहाँ चुनौती मिल सकती थी, तो अपने इस सेंधमारी वाली रणनीति के जरिए अखिलेश यादव को एक कमज़ोर नेता के रूप में, सपा को एक कमज़ोर पार्टी के रूप में बीजेपी जनता में संदेश देने में वहाँ इस राज्यसभा चुनाव के जरिए कामयाब रही।
अब बात करते हैं कांग्रेस, जो पूरे देश भर में राहुल गांधी घूम रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी अपनी ताकत लगाई है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में किसी तरीके से गठबंधन बनाकर एनडीए को चुनौती दो, यानी बीजेपी को चुनौती दो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दो। तो लगातार बीजेपी सेंधमारी करने में लगी हुई है, उसके नेता उनके नेताओं को तोड़ने में लगे हैं और लगातार कामयाब भी हो रहे हैं। आप असम में देखें कि उनका प्रमुख नेता ही शामिल हो गया बीजेपी में, अरुणाचल प्रदेश में देखें पूरी टीम ही बीजेपी में कांग्रेस की आ गई, कई तमाम उसमें उनके वरिष्ठ नेता और विधायक शामिल हैं। उसी तरीके से अलग अलग देश के हिस्सों में देखें, आप बिहार में देखें कि वहाँ आरजेडी में बीजेपी ने घर फोड़ लगा दिया, यानी वहाँ सेंधमारी कर दी, कांग्रेस में सेंधमारी कर दी। झारखंड में देखें वहाँ बीजेपी ने कांग्रेस में सेंधमारी कर दी। तो इस तरीके से लगातार बीजेपी के नेता सेंधमारी करके अपने राजनीतिक दुश्मन, हालांकि राजनीति में दुश्मन शब्द चलता नहीं है, यानी जो राजनीति में जो प्रतिद्वंदी है, जिससे चुनौती मिलने की संभावना है, उसको पूरे देश भर में कमजोर कर देना चाहती है। और आप देखें कांग्रेस की हालत कि लगातार अलग अलग प्रदेशों में तो बीजेपी उसको कमजोर कर ही रही है। हिमाचल प्रदेश में जहां कांग्रेस की बहुमत की सरकार थी, 40 विधायक कांग्रेस के, बीजेपी के मात्र वहां 25 विधायक। राज्यसभा का चुनाव हुआ और कांग्रेस अपने एक उम्मीदवार को हिमाचल प्रदेश में नहीं जिता पाई। 9 कांग्रेस के विधायक क्रॉस वोटिंग किए। इसका मतलब यह है कि वो बीजेपी के पक्ष में वोटिंग कर दिए और बीजेपी का प्रत्याशी कम विधायक होते हुए भी, यानी बीजेपी के महज 25 विधायक थे, उसके बावजूद बीजेपी का प्रत्याशी राज्यसभा में जीत गया। कांग्रेस की जबरदस्त फजीहत हुई, किरकिरी कांग्रेस की हुई। अब वहाँ कांग्रेस के अंदर घमासान मचा हुआ है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू से कांग्रेस आला कमान ने इस्तीफा मांग लिया है। अब वहाँ कांग्रेस पार्टी जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर इतना बड़ा घमासान कैसे हो गया, इतना बड़ा नुकसान पार्टी को कैसे हो गया, आखिर वहाँ संगठन किस तरीके से काम कर रहा था, क्या वहाँ के नेतृत्व को मालूम नहीं था, क्या उन लोगों को एहसास नहीं हुआ कि उनके तमाम विधायक उनको धोखा देने जा रहे हैं, राज्यसभा चुनाव में सरकार को संकट में लाने जा रहे हैं। इन तमाम बातों को लेकर अब कांग्रेस पार्टी में मंथन, यानी हिमाचल प्रदेश जिसको अपना बीजेपी मानकर चलती है, क्योंकि इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 2019 से आगे बढ़ना चाहती है और सभी प्रदेशों में सीट को बढ़ाना चाहती है। तो ऐसे में हिमाचल को कैसे छोड़ दें, क्योंकि बीजेपी की दावेदारी वहाँ रहती ही है, सरकार वहाँ कभी बीजेपी की बनती है, कभी कांग्रेस की बनती है, बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन रहता है हिमाचल प्रदेश में। तो अब कांग्रेस की बहुमत की सरकार को भी राजनीतिक तौर पर ऐसा कर दिया बीजेपी के नेताओं ने, इस तरीके की छवि आज बना दी राज्यसभा चुनाव के जरिए कि अब वहाँ बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रही है कि सरकार अल्पमत में है, ये सरकार गिरनी चाहिए क्योंकि इनके विधायक इनके साथ नहीं है। तो जो बीजेपी की रणनीति है कि लोकसभा चुनाव के पहले दुश्मन की शक्ति को आधा कर दो, यानी उसके राजनीतिक ताकत को आधा कर दो ताकि चुनौती बचे ही नहीं, उसके लिए कई तरह से काम कर रही है बीजेपी, कई फ्रंट पे काम कर रही है और उसमें अब जगह जगह वो कामयाब दिखाई दे रही है। अब तो इंडिया गठबंधन बिखरा हुआ सा नजर आ रहा है, ये बीजेपी की रणनीति का अंजाम है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग जो दल हैं उसके नेता लगातार बीजेपी में आ रहे हैं, कांग्रेस का साथ उसके नेता छोड़ रहे हैं, विधायक छोड़ रहे हैं, चाहे कोई भी राज्य जो मैंने आपको बताया। उत्तर प्रदेश जहाँ से बीजेपी को सबसे ज़्यादा उम्मीद है, वहाँ जिससे चुनौती मिलने की संभावना पार्टी को है, जिस गठबंधन से चुनौती मिलने को संभावना, तो बीजेपी ने वहाँ सपा को राज्यसभा चुनाव के जरिए कमज़ोर साबित कर दिया। जनता में ये संदेश चला गया कि अरे अखिलेश यादव को तो अपने विधायकों पर ही नियंत्रण नहीं है, उनके विधायक उनके नेता ही असंतुष्ट हैं और उनके लोग छोड़ करके बीजेपी में आ रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश में तो कांग्रेस सब कुछ रहते हुए, यानी ये कहा जा सकता है कि घर में सब कुछ है, सारे संसाधन उपलब्ध हों और आदमी भूखे सो जाए और भूख से मर जाए, वो वाली नौबत कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश में दिखाई दे रही है कि विधायक रहते हुए भी जितनी ज़रूरत थी उससे ज़्यादा विधायक होते हुए भी कांग्रेस अपने उम्मीदवार को नहीं जिता पाई। और आज स्थिति ये हो गई कि बीजेपी से 15 ज़्यादा विधानसभा चुनाव जब हुए थे, परिणाम आया जो हाउस है उसमें विधायक कांग्रेस के पास हैं और आज उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है और कांग्रेस अपने उस मुख्यमंत्री से इस्तीफा लेना चाहती है कि आप इस्तीफा दें, आप नाकामयाब साबित हो चुके हैं, आपका पार्टी पर नियंत्रण नहीं, विधायकों पर नियंत्रण नहीं। तो कह सकते हैं कि ये बीजेपी की रणनीति की कामयाबी है।
यानी कई तरह की जो रणनीति बीजेपी लेकर चल रही है, अभियान के लिए अलग, ब्रांड मोदी के लिए अलग, अब की बार मोदी सरकार उसके लिए अलग, इस बार 400 के पार उसके लिए अलग, बीजेपी 370 के पार उसके लिए अलग। तो वे सब मिले कैसे? तो उसके लिए एक ही है जो मैंने बताया कि मैदान में उतरने के पहले ही दुश्मन की ताकत को आधा कर दो, उसकी राजनीतिक शक्ति को तोड़ दो, उसके लोगों को तोड़ दो, अपने पाले में लाओ। अगर अपने पाले में नहीं आते हैं तो उनको निष्क्रिय बनाओ, और सबसे बड़ी बात कि जनता के बीच में इन लोगों को डिस्क्रेडिट कर दो, इनकी विश्वसनीयता संदिग्ध कर दो। जनता को ये संदेह हो जाए कि अरे ये लोग करेंगे क्या, ये तो अपने नेताओं पर ही इनका नियंत्रण नहीं है। तो इसमें बहुत हद तक बीजेपी कामयाब दिखाई दे रही है और हिमाचल प्रदेश में तो अद्भुत हो गया है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल राज के साथ विकास चंद्र, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।